नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। इस समय कोरोना की दूसरी लहर दिन पे दिन भयानक रूप लेती जा रही है। देश में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। वहीं मथुरा में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है और लापरवाही बेहिसाब देखने को मिल रही है। देखिए वाई न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मथुरा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर मथुरा के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनमानस से एहतियात बरतने की अपील की है। मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट ने आम लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें। सभी जगहों पे प्रत्येक चौराहे पे सारे हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के अधिकारी लोग हैं, ये सब लोग और प्रशासन के अधिकारी सब लोग मिल के मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कर रहे हैं। मास्क जो नहीं लगा रहे हैं इसके बावजूद भी उनके ऊपर फाइन किया जा रहा है। सभी जगहें जो ज़्यादा भीड़ भाड़ का क्षेत्र है, जैसे मथुरा जनपद में अधिकतर मंदिरें हैं, मंदिरों में सबसे अधिक भीड़ रहती है। सभी मंदिरों में व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था सभी मंदिर कर रहे हैं। और हमारे कुछ ऑडियोज़ हैं जिनको उनके पीए सिस्टम पे, मंदिरों के पीए सिस्टम पे, थानों के पीए सिस्टम पे, कुछ चौराहों पर जहां पीए सिस्टम उपलब्ध है, सभी जगहों पर ये लगातार चलाया जा रहा है, जिससे कि जनता जागरूक हो कोरोना के प्रति और सुरक्षित रह सके। वहीं पुलिस के स्तर पर बरती जा रही सख्ती को लेकर एसपी ट्रैफिक कमल किशोर और सीओ सिटी वरुण कुमार ने बताया कि जागरूकता के साथ साथ कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने जनमानस द्वारा बरती जा रही लापरवाहियों की घोर निंदा करते हुए जनता से कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने का भी आग्रह किया है। इस समय हम बैठे हुए हैं एसपी ट्रैफिक कमल किशोर जी के पास, जो यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि सर हमको ये बताएं कि यहाँ पर जो लापरवाही हो रही है, जिसके कारण से कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है, ये मेनली कहीं ना कहीं जनमानस की लापरवाही है। और इस लापरवाही को बचाने के लिए हम सर चाहते हैं कि जिससे कि नेसेसरी एक्शन ना लिया जाए, क्यों ना जनमानस जागरूक हो, अवेयर हो, जिससे कि हमको प्रशासन को स्ट्रिक्ट प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। तो आइए हम बात करते हैं एसपी ट्रैफिक कमल किशोर जी से। देखिए, कोरोना एक महामारी है और ये इसका सेकंड फेज़ है। पहले फेज़ में लॉकडाउन लगा था, तमाम बातें हुई थी और वो कंट्रोल हुआ था, लेकिन दूसरे फेज़ में वो बढ़ चढ़ के और सामने आया हुआ है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, दूरी बना के चलें, अपने आप का लॉकडाउन जो होता है वो उसको इस्तेमाल करें। मार्केट्स में या दूसरी जगहों पर प्रायः देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क लगाए हुए निकल रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर हेलमेट एक आवश्यक हो जाता है। यदि हेलमेट कोई नहीं पहनता है अपने बचाव के लिए, तो हम उस पर चालान काटते हैं। तो ये इसी तरह से क्यों ना हम जो यदि मास्क नहीं पहन रहा है तो उस पर भी कुछ गाइडलाइन है क्या? हेलमेट, देखिए, हेलमेट की बात जहाँ तक आपने की है, हेलमेट तो अनिवार्य है ही है। उस पर 1000 रुपये का जुर्माना है न लगाने पे। मास्क न लगाने पर भी 100 रुपये का जुर्माना है और उसकी रसीद कटती है, बाकायदा चालान होता है। ये एक्चुअली 100 रुपये का चालान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपकी जान है। तो उसमें मास्क एक अच्छा कवच है जिससे आप कोरोना से बचाव हो सकता है आपका। मेरा जनमानस से अनुरोध है और निवेदन है कि वो हमेशा मास्क लगा के चलें, दूरी बना के रहें और बराबर हाथ धोएं। जो भी कोरोना से बचने के उपाय हैं उनका अनुपालन करें। ये मेरा सबसे अनुरोध है, यही मेरा संदेश भी है। इस समय हम हैं सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह जी के पास और हम ये चाहते हैं कि वरुण कुमार सिंह जी किस तरह से जनमानस को ये अवेयर करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण फिर से लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नई गाइडलाइन भी कोविड-19 के संबंध में जारी किया जा चुका है। तो मैं मथुरा जनपद के सभी निवासियों से यह अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं,
उसका 100% अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। यदि बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें और मास्क अवश्य लगाएं। लगातार हाथ धुलना और उसको सैनिटाइज करने की आदत अपने व्यवहार में ज़रूर डालें। साथ ही हम सभी लोग जिन्हें जागरूक हैं वो अच्छी बात है, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी संक्रमण से बचाव के संबंध में जागरूक करें, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो यह प्रयास है वो सफल हो पाए। देखिए, हम लोगों की सबसे पहली वरीयता जागरूकता फैलाने की होती है, लोगों को समझाने बुझाने की होती है, और हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन फिर भी यदि कुछ लोग बार बार लापरवाही करते हैं तो पुलिस द्वारा उसका मास्क न लगाने का समन शुल्क भी किया जा रहा है। कल भी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुपालन में पूरे शहर क्षेत्र के सभी थानों में जो प्रमुख भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, चौराहे हैं, मॉल है, शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर भारी संख्या में मास्क न लगाने वालों का चालान किया गया। जी, इसमें कुछ मतलब बताएंगे कि लगभग हम कितना मास्क का चार्ज रख रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रति व्यक्ति जो है वो 100 रुपये प्रति व्यक्ति अभी चालान की दर निर्धारित की गई है। तो अभी जो चालान की वसूली की जा रही है वो इसी दर से की जा रही है। मथुरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सीएमओ ने चिंता व्यक्त करते हुए आमजन से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। बता दें कि सीएमओ ऑफिस के स्वास्थ्य कर्मी भी हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मिले मरीजों को होम आइसोलेट के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया है। सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जिले के रेलवे एवं बस स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित जांच की जा रही है, और पहले से देखते हुए अब जांच प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। और कहीं भी कोई भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे लोगों की निगरानी कर रही है। कोविड की लहर इस समय चल रही है और प्रतिदिन काफ़ी संख्या में केस निकल रहे हैं, तो जनता से मैं यही अपील करूंगी कि कृपया अभी सचेत हो जाएं, मास्क का उपयोग करें, लगातार जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर बाहर निकलें, मास्क को ठीक से पहनें, बार बार हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी मेंटेन करें। मेले, मंदिर इत्यादि में भीड़ ना लगाएं। जाना है, दर्शनार्थी जो भी श्रद्धालु वगैरह जाते हैं, ये अपना सामाजिक दूरी को मेंटेन रखते हुए दर्शन करने जाएं। और शासन के द्वारा भी ये अपील की गई है कि कृपया जो भी काम करें वो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारे काम करें। कितने मरीज सामने आए और कितने लोगों की सैंपलिंग की गई थी? कल हमारे मथुरा जनपद में 113 लोग पॉजिटिव आए थे और 2500 की सैंपलिंग में कितने लोग पॉजिटिव आए थे, और आज जो रिजल्ट आया है ये 127 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो कि 3000 व्यक्तियों की सैंपलिंग है। केपीएस महाविद्यालय द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए मथुरा शहर में एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में छात्र छात्राओं ने आम जनमानस को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। केपीएस महाविद्यालय मोड़ेसी मथुरा द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए एक जन जागरूकता रैली का संचालन कृष्णा नगर होते हुए गोवर्धन चौराहा तक किया गया। इसमें मुख्य संचालिका अंकिता श्रीवास्तव द्वारा पथ संचलन किया गया। इस रैली में छात्र छात्राओं, स्टाफ और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तख्ती, बैनर, पोस्टर एवं स्लोगन के द्वारा आम जनमानस को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे मथुरा में इस समय एक रैली निकली हुई है, और ये रैली इसी बात से निकली हुई है कि ये जागरूकता अभियान चलाया जाए कोविड-19 के लिए। और कोविड-19 इतनी भयानक रूप ले चुका है जिसमें कि हम जनसाधारण इतना ज़्यादा लापरवाही बरत रहा है, उसके बावजूद भी हम लोगों में कुछ ऐसे हैं जो जागरूकता फैला रहे हैं, और इसी कड़ी में एक रैली निकाली जा रही है जो कोविड-19 के लिए जागरूकता फैलाने के लिए है। और हम बात करते हैं ये जागरूकता रैली का। आपका नाम बताएंगे मैडम? मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव, प्रोफेसर अंकिता श्रीवास्तव, केपीएस कॉलेज। अंकिता श्रीवास्तव जी, हम आपसे बताना चाहेंगे कि जैसा कि ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है, आप ये जन जागरूकता रैली निकाल रही हैं जिससे कि कोविड-19 के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही ही है। आज की डेट में लगभग 1.5 लाख नए केस आ रहे हैं और हमारे मथुरा में भी लगभग 113 केस आए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपका ये प्रयास काफ़ी सफल है, तो आप ये जनसाधारण से क्या कहना चाहती हैं? हम सभी से यही कहना चाहते हैं, हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं सभी का अनुरोध है
कि सभी लोग प्रॉपर मास्क में रहें, सैनिटाइज़र करें और डिस्टेंसिंग को बनाते हुए अपनी दिनचर्या को जारी रखें। ऐसा नहीं है कि दिनचर्या जारी रखने के साथ साथ में हम अपनी सुरक्षा को, जैसा कि सभी को मालूम है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी ये बताया गया है कि मतलब दवाई भी और कड़ाई भी, बावजूद इसके कोरोना बहुत भयानक रूप में आ चुका है और ये बहुत घातक हो चुका है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि जनसाधारण किस तरह से इसमें प्रिकॉशन ले, किस तरह से सावधानियाँ बरतें? देखिए हम लोग काम को जो नहीं रोक सकते किसी भी तरीके से, लेकिन हम अपने काम को रोकने के साथ साथ लेकिन कोरोना को रोक सकते हैं। प्रॉपर मास्क लगाइएगा, हैंड वॉश करिएगा, समय अनुसार अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही रखिएगा। ऐसा नहीं, अगर हम सुरक्षा नहीं रखेंगे तो फिर सुरक्षित भी नहीं रह सकते हैं। जैसा कि अब इस समय बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, लगभग 113 कैंडिडेट इस समय हमारे कोरोना पॉजिटिव हैं, जो आज की रिपोर्ट आई है। तो क्योंकि ये रिपोर्ट लगातार बढ़ रही है और ये बहुत घातक रूप लेता जा रहा है कोरोना, तो इसमें जैसा कि है प्रिकॉशन लिए जाते हैं, प्रशासन आंशिक लॉकडाउन भी लगा सकता है या नाइट कर्फ्यू लगा सकता है। तो क्या एकमात्र उपाय यही है? एकमात्र उपाय तो यह नहीं है, लेकिन ये हम लोग उनका माननीय मंत्री जी का अपना साथ दे सकते हैं ताकि उनके साथ के अनुसार ही सुरक्षा को कायम कर सकते हैं। जैसे इस समय एक नियम है कि लगभग यदि 100 से ज़्यादा मतलब नए केस एक दिन में आ जाते हैं किसी शहर में, तो उस शहर में आंशिक लॉकडाउन को इम्पोज किया जा सकता है। तो आप क्या चाहती हैं कि लॉकडाउन किया जा सके? नहीं, वो निर्भर करता है आगे के केसेस के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो उनके नियम है, वो बताएंगे। देखिए हमारी अभी बात हुई अंकिता श्रीवास्तव जी से, जो इस रैली को लीड कर रही हैं, और इनके अनुसार जागरूकता ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने के लिए। और ये महामारी घातक रूप लेती जा रही है, जिसमें केवल एंड केवल जनमानस की लापरवाही ही निकल कर सामने आ रही है। तो इस लापरवाही को बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन शासन इसमें अपना रोल प्ले करे, यदि लॉकडाउन लगाना एक उपाय नहीं है। मथुरा में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपने अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रधान प्रत्याशियों ने शराब पिलानी शुरू कर दी है। मामला गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत गांव अडीक का है, जहां पर चुनावी सरगर्मी बढ़ते ही प्रधान और क्षेत्र पंचायत सहित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपने अपने हथकंडे शुरू कर दिए हैं। तो वहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रधान पद प्रत्याशियों ने शराब परोसनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को गांव अडीक स्थित निजी होटल पर प्रधान प्रत्याशी प्रतिनिधि के साथ चल रही शराब पार्टी को देख इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी हर हथकंडा अपना सकते हैं। यहां ग्राम पंचायत अडीक से प्रधान पद के उम्मीदवार अपने वोटरों को लुभाने के लिए निजी होटल पर बैठकर शराब और खाना खिलाकर वोटरों को लुभाने में लगे नजर आए, जिनकी तस्वीर हमारे कैमरे में भी कैद हुई। जबकि आबकारी विभाग द्वारा जगह जगह नकली शराब पर छापेमार कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन यहां प्रधान प्रत्याशी वोटरों को शराब पिलाने में लगे हुए हैं। हर कोई शराब के बल पर अपनी जीत का दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा में पिछले 10 दिनों से चल रहा किन्नर सम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गया, जिसके मुख्य संयोजक मुन्ना नायक ने बताया कि इस प्रकार के सम्मेलन द्वारा किन्नरों को भी मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम आए हुए हैं किन्नरों के सम्मेलन में, जो कि पिछले 10 दिन से लगातार चल रहा है, और इसकी मुख्य भूमिका निभाई है मुन्ना नायक जी ने। तो आज हमारे सामने आए हुए हैं मुन्ना नायक जी, जिनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये किन्नर सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा है। सब हमारा पहला तो मतलब ये है कि हम ये कहेंगे हमारे ब्रिजवासियों को सब कुछ जय श्री कृष्ण, जय किसान, जय जवान जो हमारे जो हैं, इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इन लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया है, हमारे मथुरा वासियों ने। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जो किन्नर सम्मेलन जो किया है, असली मेन कारण करने का क्या है कि पिछले कोरोना काल से हम परेशान हैं। जब से जी हमने नाम सुना है और ये सब देखा है ना जी लॉकडाउन, तो इससे हम अभी भी घबरा रहे हैं। इस तरीके से घबरा रहे हैं कि जैसे कि कोई हमारे काटने आ रहा हो, हमारा हाल ये हो रहा है। क्यों कि जब हमारे जो देशवासियों को रोज़गार कारोबार नहीं होगा और यही सुखी नहीं होंगे, तो यार हम किसके लिए कहाँ जाएंगे, किससे क्या मांगेंगे और हमको कोई क्या देगा, और हमारा और दूसरा पैसा है क्या सिवा मांगने खाने के अलावा, और दूसरा पैसा तो हमारा है भी नहीं, और इसी से हमारी ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, तो ये हाल है कि मतलब हम लोगों ने
जो है अपने देशवासियों के लिए, अपने ब्रजवासियों के लिए महायज्ञ कराया है हमने। जी, हम अभी तक बात कर रहे थे मुन्ना जी से और हम ये पूछना चाहते हैं कि मुन्ना जी ने, क्योंकि किन्नरों के लिए जो आयोजन होना है, इतना बड़ा आयोजन होता है, ये बड़ा विचित्र भी लगता है और उसके बावजूद भी मुन्ना जी इस कार्य में प्रयासरत हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा समागम कराया है, किन्नरों का सम्मेलन कराया है। तो अभी आपने बताया उद्देश्य, तो क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है और इसमें सावधानियाँ काफ़ी आवश्यक है, तो हम पूछना चाहते हैं कि जो आपने ये कराया है किन्नर सम्मेलन, इसमें आपके काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो उनमें सावधानी आपने क्या क्या बरती? सावधानी सबसे पहले तो वो सैनिटाइजर होता है वो लगाया था, दूसरी बात सबके लिए मास्क लगाया, तीसरी बात हमने अपने आए हुए मेहमानों को जिन्हें कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर रखा है ये हम लोग जानते हैं कि भगवान पहले नंबर तो ये महामारी से बचाए सबके लिए, हमारे ब्रजवासियों के लिए और हमारे भारतवासियों के लिए। ये बवाल दूर होना चाहिए, ये मुसीबत हर इंसान पे है, हर गरीब अमीर पैसे वाले सबके लिए मुसीबत है जी। पहले नंबर तो ये बीमारी दूर होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हो, यज्ञ हो, महायज्ञ हो और इससे बड़ा कोई यज्ञ हो। और जहाँ तक है हमारी जान की भी ज़रूरत है किन्नरों की, तो हम लोग अपनी जान भी गंवाने को तैयार हैं इस महामारी के लिए, आई समझ में। और दूसरी बात, हम पे पब्लिक का दुख नहीं देखा जा रहा। मैंने बहुत दिन से डिसीजन ले रखा था, मगर मैंने आज मजबूरन आप मुझसे खुलवा रहे हो, मैंने तो जो है 8, 7, 6, 10, 12 महीने में मैं तो लड़कियों की शादी करती हूँ। सुनो बेटियों, किसी भी कोई भी जात की हो, मतलब जिसके कोई मतलब ना हो, जो बेचारियों का कोई नहीं है करने वाला, 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, 1 लाख लगे, जो भी लगे, मेरे को 12 महीने में 8-7 लड़कियों की तो शादी में को करना नहीं होता है, तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। पहली बात जी, सबसे बड़ी बात इनकी बहुत अच्छा बताया नायक जी ने, क्योंकि जो हमारे यहाँ बेसहारा हैं इनका काम यही नहीं है। अभी तक हम ये सोचते आ रहे हैं या अभी तक ये सर्वविदित है कि जो भी किन्नर होते हैं केवल उनका कार्य मांगना है और दूसरे से लेते हैं केवल, लेकिन आज इन्होंने बहुत अच्छा रहस्योद्घाटन किया है कि ये मांगना ही नहीं है इनका कार्य, बल्कि ये अपने समाज के थ्रू या अपने जो समाज के साथ होते हैं उनको इकट्ठा करके ये समाज में गरीब लड़कियों की शादी कराना, उनके पालन पोषण के लिए कोशिश करना। हम तो अपने घर से करती हूँ, मैं तो, मेरा घर है कच्ची सड़क पे, जैसे कि एक लड़की की शादी होती है ना, 200-250 लोग आते हैं तो मेरे घर से कर देती हूँ मैं। और जैसे कि 2 लड़की की शादी हो और अच्छी पार्टी मिल जाती है ना, तो फिर मजबूरन होटल तो करना ही पड़ता है ना, उनकी रखनी पड़ती है। मतलब ये है कि आप जो ये शादियां करती हैं इसमें पूरा खर्चा आप अपने थ्रू वहन करती हैं या मतलब समाज से सहयोग लेती हैं? नहीं, जितनी भी मैंने लड़कियों की शादी की है, मैं नाम तो नहीं खोल सकूं, मगर हाँ आपको मिला सकती हूँ। मैं तो उनकी जो है आज तक भी उनकी शादी तो करी है, खैर अपने पास से मैं कि मेरी क्या औकात है, आप लोगों को दिया हुआ है, मगर मैं आज तक भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, मैं जाके सीना अड़ाने को तैयार रहती हूँ उनके लिए, चाहे कोई भी देश में जाके ब्याही हो, उनको मुसीबत देखती हूँ ना मैं, जब उनके आंखों में आंसू बहते हुए देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जमुना में खून बह रहा हो। ये आप हैं मुन्ना नायक जी, जिनके विचार अति उत्तम हैं और ये चाहते हैं कि किन्नरों को क्यों ना मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में शामिल किया जाए। उसी के साथ साथ ये काफ़ी प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं आप लोग भी इसी प्रयास में इनका सहयोग दें। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को फरीदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहर के कई स्थानों पर पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को परखा। फरीदाबाद के अपने औचक निरीक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकास कार्यों को लेकर बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान वे सूरज कुंड रोड, अनखीर, सेक्टर 28 और 19, बैंड मार्केट रोड, QRG के सामने वाली रोड, बाईपास समेत कई स्थानों पर पहुंचे। अपने निरीक्षण कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लघु सचिवालय सेक्टर 12 पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज यह पहली FMDA यानी फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी मीटिंग हुई है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे शहरों में आबादी बढ़ती है, विकास की आवश्यकता होती है, बढ़ते इस दबाव को लेकर के अलग अलग एजेंसीज जो विकास का काम कर रही होती हैं, उन सब में समन्वय बिठाने के लिए और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इनके विकास के लिए सामान्यतः एक परंपरा है, एक व्यवस्था रहती है कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं। हरियाणा की सबसे पहली डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने गुरुग्राम में बनाई GMDA के रूप में, और बाद में फिर दूसरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है वो हमारी फरीदाबाद की बनी है FMDA। सिटी बस सर्विस जैसे गुरुग्राम में शुरू की गई है, इसी प्रकार से फरीदाबाद में शुरू की जाएगी। अभी जो गुरुग्राम की बस सर्विस है उसी का एक्सटेंशन यहाँ किया जाएगा। गुरुग्राम से फरीदाबाद की बसें चालू कर दी गई हैं, लेकिन फरीदाबाद की इंटरनल सिटी बस सर्विस भी एक 20 बसें वहाँ से स्थानांतरित करके और यहाँ चलाई जाएंगी, ताकि उनको एक बार चलाया जा सके। बाद में आवश्यकता पड़ने पर अपनी बसें भी FMDA वो खरीदेगा। कासगंज में पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शनिवार को पंचायत चुनाव प्रभारी ने बीजेपी पदाधिकारी और प्रत्याशियों के साथ बैठक की। कासगंज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज शनिवार को चुनाव में परचम फहराने के लिए पंचायत चुनाव प्रभारी ने बीजेपी पदाधिकारी और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के साथ बीजेपी कार्यालय पर बैठक की। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित हुई बैठक की अध्यक्षता पंचायत चुनाव प्रभारी अनिल चौधरी ने की, जबकि बीजेपी जिलाध्यक्ष KP सिंह सोलंकी और सदर विधायक देवेंद्र राजपूत, अमापुर विधायक देवेंद्र प्रताप के अलावा बड़ी संख्या में जिला स्तर पर पदाधिकारी और जिला पंचायत सदस्य के रूप में उतारे गए सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष KP सिंह सोलंकी ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के हर कार्यकर्ता बूथवार चुनाव जिताने का लक्ष्य दिया गया है। जिले के सभी वार्डों पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा आप सभी को विदित है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला पंचायत के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आज जिला की टीम, मंडल के प्रभारी, मंडल के अध्यक्ष सभी के साथ एक परिचयात्मक एक बैठक रखी गई। इसमें सारे प्रत्याशी उपस्थित थे और उनके बीच में बात रखी गई कि किस तरीके से हमको चुनाव को आगे बढ़ाना है। कासगंज में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी के चलते कासगंज में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। अपर जिलाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि कासगंज जिले में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, जो मतदान के दौरान मतदान कर्मियों को लगाया गया है। मतदान कराने वाले सभी मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग भी कराई गई है। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने के तौर तरीके भी बताए गए और कैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों के कौन कौन से बैलेट पेपर हैं, बैलेट बॉक्स को कैसे खोलना है, बंद करना है, ये सब ट्रेनर द्वारा कर्मचारियों को सिखाया गया। हमारे यहाँ 3rd फेज में पंचायत का चुनाव है और सभी 4 पदों के चुनाव हो रहे हैं। इसमें जो पोलिंग पार्टियाँ बनाई है, उस सभी पोलिंग पार्टियों का, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, सभी की इस समय पोलिंग के लिए। सर, ये प्रशिक्षण कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? ये प्रशिक्षण ऑलरेडी 2 शिफ्ट में हो रहा है और 11 शिफ्ट। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल शुक्रवार को बल्लभगढ़ के बीटा प्लांट पहुंचे। यहां उन्होंने प्लांट के 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल शुक्रवार को बल्लभगढ़ के बीटा प्लांट में पहुंचे। यहां पहुंचकर मंत्री ने इस प्लांट के 2 नए प्रोडक्ट मसाला छाछ और दही के पैकेट लॉन्च किए। मंत्री के मुताबिक गर्मी का समय आ रहा है, ऐसे में 10 रुपए की मसाला छाछ और 30 का आधा किलो का दही लोगों को काफी राहत देगा। प्लांट बल्लभगढ़ द्वारा छाछ, मसाले छाछ और दही का जो लॉन्चिंग हुआ है, 400 ml का
छाछ है और आधा किलो का जो आपका दही का पाउच है, इसकी लॉन्चिंग हुई है। और गर्मी के समय में इस प्रोडक्ट की ज़्यादा कंजम्पशन होती है, तो ये सही समय था लॉन्च करने का, तो आज इसकी लॉन्चिंग हुई है। और इसी तरह हमारे जो विटा के जितने भी प्लांट हैं पूरे हरियाणा में, जो 6 प्लांट हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार के मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश में बिकने वाले नकली घी और अन्य उत्पादों को लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी इसके लिए हमने मार्केटिंग के लिए काफ़ी बढ़ाया है, और इसके लिए मार्केटिंग के लिए हमने एमडी साहब से भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग के लिए बंदे हायर करो, ताकि हमारा भी जिस तरह से अमूल और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनके बराबर हम आ सकें। मंत्री जी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, मेवात, पलवल, इन जगहों पे नकली घी, नकली पनीर और कई नकली प्रोडक्ट काफ़ी धड़ल्ले से बिकते हैं, क्या इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है? वनस्पति का घी तो देखो, समय समय पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है बार छापे मारता है और उस पर कार्रवाई होती है। यूपी के एटा में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जनपद की पुलिस सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते जनपद के थाना मारेरा पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। मास्क चेकिंग अभियान थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में चला। मास्क चेकिंग अभियान कस्बा के हैदरी चौक पर चलाया गया। वहीं थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार तिवारी ने बिना मास्क वालों के 100 रुपए के चालान भी भर पाए। थानाध्यक्ष ने बिना मास्क वालों को मास्क वितरण भी किए। वहीं थानाध्यक्ष ने बिना मास्क वालों को जागरूक कर सख्त हिदायत के साथ कहा कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका विशेष ख्याल रखें। कोतवाली की रिपोर्टिंग चौकी जैत के गांव खुशीपुरा में बीती रात्रि हथियारबंद बदमाशों ने आईटीबीपी के सेवानिवृत्त जवान के घर में जमकर लूटपाट की। बदमाश गृह स्वामी की लाइसेंसी बंदूक के अलावा 1 लाख नगद व लाखों के जेवरात भी ले गए। पुलिस घटना को मामूली चोरी की घटना बताकर जांच कर रही है। रिपोर्टिंग चौकी जैत के गांव खुशीपुरा में बीती रात निवासी यशपाल सिंह के घर करीब आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाश उस समय घुस आए जब घर के सभी लोग सो रहे थे। बदमाशों ने परिजनों के कमरों के बाहर से कुंडी लगा दी और जमकर खाना तलाशी लेते हुए एक लाइसेंसी बंदूक, 1 लाख रुपए नगद, करीब 2.5 किलो चांदी और 15 तोले सोने के जेवरात उठा लिए। चौकी जैत क्षेत्र के राल ग्राम सभा पड़ती है, उसमें खुशीपुरा एक मजरा है। उसमें एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके घर से एक डबल बैरल की बंदूक और कुछ सोने चांदी की जेवरात और कुछ नगद चोरी हुआ है। घटनास्थल का निरीक्षण थाना प्रभारी और मेरे द्वारा किया गया और फिर अग्रिम हम लोग उसमें विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के आधार पर शीघ्र इसका खुलासा किया। उन्होंने एक बंदूक चोरी बताया हुआ है डबल बैरल का, और कुछ गहने बताए हैं और 1 लाख रुपए कैश बताया है। जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार से लोगों की जाने जा रही हैं। ऐसा ही सड़क हादसा नरौली के समीप हो गया, जब सड़क पार करते समय बच्चों को उर्दू सिखाने वाले एक इमाम की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और आसपास के लोगों ने पुलिस एवं मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यहाँ पोस्टमार्टम पर मौजूद मृतक के रिश्तेदारों ने जानकारी देते हुए बताया कि नसीम पिछले काफी लंबे समय से राधेश्याम कॉलोनी में रहकर बच्चों को मदरसे में उर्दू सिखाता था, लेकिन रमजान का मौका आ रहा था, इसी के लिए वह नरौली के समीप एक दूसरी मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान भरतपुर की तरफ से आ रहे एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिससे कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये हमारे इमाम साहब हैं मस्जिद के, उनके भाई हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये यहाँ से जो 2 साथी गए थे पैदल वहाँ पर मगोली रोड पर, तो वहाँ बात कर कर आए, गाँव वहाँ बात कर कर आए। वहाँ जो ट्रक जो आ रहा था भरतपुर से, तो जो आगे से मारा चोट। अच्छा, काय की बात करने गए? पढ़ाने की मस्जिद में। क्या कार्य करते हैं? ये नमाज पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं बस। इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी वहाँ या? हाँ, मौके पर। ट्रक ड्राइवर पकड़ लिया? ट्रक ड्राइवर की कोई पता नहीं, पकड़ा नहीं पकड़ा, मगर ट्रक तो है, ड्राइवर फरार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते वाई न्यूज आपसे अपील करता है, कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है, इसलिए घर से जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। नमस्कार। कॉपर
यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस।